जय गुरुदेव। गुरु का कर्तव्य। शास्त्र कथनानुसार अपने कल्याण के लिए शिष्य गुरु को तन मन और धन अर्पण करके केवल उनकी कृपा का आकांक्षी होकर रहता है। इसलिए शिष्य तो अपने कर्तव्य से मुक्त होता है, परंतु गुरु का महान कर्तव्य है कि वह भी दीक्षा द्वारा अपने सामर्थ्य से शिष्य को कृतार्थ करें, क्योंकि शिष्य को एक बार ग्रहण करने से गुरु का गुरुत्व बढ़ जाता है। इसलिए यदि गुरु शिष्य की सेवा लेकर उसका उद्धार ना कर सके तो महापाप के भागी होते हैं। गुरु का परम कर्तव्य है कि शिष्य को मोक्ष प्राप्ति पर्यंत सर्वदा काल उसके मन प्राण की गतिविधि का लक्ष्य करके आवश्यकता अनुसार अपने आत्म सामर्थ्य से उसकी सहायता करें। शिष्य को दीक्षा मात्र देने से ही गुरु का कर्तव्य शेष नहीं हो जाता, किंतु शिष्य के निर्विघ्नता से अपने अभीष्ट की सिद्धि ज्ञान लाभ करने से ही गुरु का कर्तव्य निःशेष होता है। यह कर्तव्य पालन करने के लिए गुरु को शक्ति संचार करने का सामर्थ्य होना चाहिए, क्योंकि शिष्य में शक्ति संपात नहीं होने से तत्व समूह के यथार्थ स्वरूप तथा व्याप्ति और विशुद्धि एवं वास्तविक ज्ञान को कोई भी शिष्य जान नहीं सकता। यह प्रत्यक्ष सत्य है कि ईश्वर की शक्ति गुरु के मध्य होकर शिष्य में संचारित होती है, तो शिष्य में शक्ति के संपात से ही श्री महेश्वर कथित महायोग का ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता है। अतएव शैव धर्म में यह प्रत्यक्ष है कि शिष्य में महेश्वर की शक्ति का प्रकाश ही शिष्य के कल्याण का मूल कारण है। इसलिए शक्ति संचार के अनुसार ही शिष्य फल लाभ करता है। शक्तिपात नहीं होने से शिष्य की शुद्धि नहीं होती और ना विद्या होती है और ना शैव धर्म का आचार अष्टांग योग होता है। जहाँ शक्ति का पात नहीं होता वहाँ मुक्ति भी नहीं हो सकती और ना किसी प्रकार के कर्म धर्म की सिद्धि होती है। इसलिए गुरु दीक्षा देकर देखें कि शक्तिपात से जो नाना प्रकार की योग क्रियाएं और आनंद और प्रबोध होते हैं, वे सब लक्षण शिष्य में होते हैं या नहीं। यदि ना हुए हों तो चेष्टा करके प्रकाश कर शिष्य को उसका अनुभव कराना चाहिए, ताकि शिष्य अपने अनुभव से गुरु के वाक्य से तथा शास्त्र के प्रमाण से जानकर भ्रांति रहित निस्संदेह हो जाए। यह बारंबार गुरु को देख लेना चाहिए और शिष्य को स्वाधीन कर देना चाहिए, ताकि उसकी कुंडलिनी शक्ति स्वयं उनमें आवश्यकता अनुसार क्रियाएं करती रहे और वह सर्वदा काल उसका बोध करता रहे। इसी तरह गुरु का कर्तव्य है कि ज्ञान से अथवा योग क्रिया से शिष्य के अंतःकरण की शुद्धि करके उसमें ज्ञान और योग प्रकाश करें। जब तक शिष्य का ज्ञान स्वयमेव प्रकाशित ना हो और योग की क्रियाएं स्वतः ना हों, तब तक गुरु का गुरुपना सिद्ध नहीं होता। परंतु शक्ति संचार का सामर्थ्य ना होते हुए शिष्य की सेवा लेकर अथवा सामर्थ्य होते हुए मोहवश प्रमाद से शिष्य की संपूर्ण शक्ति का विकास ना करके शिष्य की मनः तुष्टि किए बिना ही दीक्षा देके जो गुरु छोड़ देते हैं, उनका विनाश होता है। इसलिए सद्गुरु को चाहिए कि शास्त्रोक्त लक्षणों से शिष्य की परीक्षा करके
उसके मन का संतोष साधन करें। श्री शंभु की शक्तिपात का यह लक्षण है कि शिष्य में आनंद और प्रबोध का उद्भव होता है, क्योंकि परम शक्ति आनंद और प्रबोध स्वरूपिणी है। प्रबोध और आनंद से शिष्य को अंतःस्फुरण विक्रिया से हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि की नाना प्रकार की योग क्रियाएं तथा कंप, रोमांच और स्वर, नेत्र आदि अंग की विक्रियाएं होती हैं। अतएव इन लक्षणों से शिष्य भी शक्तिमान गुरु की परीक्षा कर सकता है कि गुरु सामर्थ्य वाले हैं या सामर्थ्यहीन हैं। वह अपने में शक्ति का संचार हुआ कि नहीं जानकर निश्चिंत हो सकता है, और गुरु भी शिष्य में परमेश्वर की शक्ति के प्रकाश की ये सब बाह्य अभ्यंतर क्रियाएं देखकर परीक्षा करके निश्चिंत हो सकते हैं। ईश्वर की शक्ति गुरु द्वारा शिष्य में संचारित होने से शिष्य प्रबोध और आनंद लाभ करता है। शिष्य को एक प्रकार का अपूर्व ज्ञान एवं निर्विषय परमानंद सुख का अनुभव होता है। यह लक्षण परम और चरम है, इसलिए हर एक शिष्य तत्कालिक इसका ठीक ठीक अनुभव नहीं कर सकता, परंतु अंतःस्फुरण रूप नानाविध अभ्यांतरिक क्रियाओं का अनुभव करता है। उसमें प्रबोध और आनंद मिश्रित रहता है कि जिससे शिष्य समझ सकता है कि शरीर में कोई शक्ति प्रवेश कर गई है। उससे विद्युत स्पर्श सदृश स्फुरण चमक का अनुभव होता है और कंप, रोमांच, स्वर भंग, नेत्र विकृति एवं सिर के बाल का कंपन होता है, अथवा शरीर टूटने लगता है या भारी हो जाता है, अथवा हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। मूलाधार, पृष्ठ, हृदय एवं मस्तक में भारीपने का बोध होता है और शरीर हिलने झूलने को चाहता है। इच्छा शक्ति को छोड़ देने से भूमि में पतन और अंग की विक्रियाएं, चेष्टाएं होने लगती हैं, अथवा श्वास प्रश्वास बढ़ जाते हैं या निद्रा किसी अवस्था होकर चित्त किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। शरीर में चींटी लगने का अनुभव होता है अथवा शरीर शून्य हो जाता है। मन प्राण निष्क्रिय हो जाते हैं या शरीर का ताप बढ़ जाता है। निद्रा, सुषुप्ति व मूर्छा किसी अवस्था हो जाती है, अथवा सिर में चक्कर आने लगते हैं। भांग जैसा नशा चढ़ता है और मन के संकल्प बहुत कम हो जाते हैं, अथवा बड़ी स्फूर्ति आ जाती है, जिससे आनंद आवेश में साधक नाना प्रकार की योग क्रियाएं कर जाता है। ये अव्यक्त शक्ति संचार के बाह्य और अभ्यांतरिक लक्षण समूह साधारणतया गुरु के शक्तिपात से शिष्य में पहले, दूसरे या तीसरे दिन ही प्रकाशित हो जाते हैं, अथवा 5-7 रोज में तो अवश्य ही प्रकाशित हो जाते हैं। परंतु यह बात गुरु का पूर्ण सामर्थ्य एवं कृपा और शिष्य की गुरु भक्ति एवं सुसंस्कार पर निर्भर करती है, क्योंकि दीक्षा कार्य में सभी गुरु एक समान शक्ति सामर्थ्य वाले नहीं होते और ना ही सभी शिष्य ही सुसंस्कारी होते हैं। इसलिए क्रिया शक्ति के विकास में समय अंतर हो जाता है। अतएव दीक्षा के अंतर तत्काल यदि शिष्य में क्रिया शक्ति का प्रकाश ना हो तो भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि शिष्य को ध्यान आदि काल में गुरु शक्ति का थोड़ा भी अनुभव हुआ तो शिष्य को समझ लेना चाहिए कि अपने में भी उस शक्ति का प्रकाश अवश्य होगा।
इस प्रकार शिष्य अपने में अथवा गुरु में शक्ति का प्रकाश देखकर अपने साधन में निश्चिंत रहें। यह बात शास्त्र में कही है कि दीक्षा के पश्चात भी अधिक से अधिक 1 वर्ष पर्यंत शिष्य गुरु शक्ति के प्रकाश की प्रतीक्षा कर सकता है। इस विषय में यहाँ यह कहना अनावश्यक है, क्योंकि जो कोई भी मनुष्य शिव शक्ति का आश्रय लेता है अर्थात श्री महेश्वर की शक्ति से दीक्षित होता है, उसको दीक्षा देने का पूर्ण सामर्थ्य शक्तिमान गुरु में है और गुरु शक्ति संचार भी करते हैं, परंतु अधिकारी के भेद से शिष्य में क्रिया का प्रकाश विभिन्न प्रकार का होता है। इसलिए सब साधकों की क्रियाएं एक सी नहीं होती। जैसे जैसे शिष्य में गुरु में निश्चला भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शिष्य में भी योग क्रिया शक्ति का प्रकाश बढ़ता जाता है, जिससे उसके विज्ञान की वृद्धि होती है। परंतु यदि दुर्भाग्यवश किसी शिष्य के पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्म बाधा डालें, तो उसको गुरु कृपा का लाभ नहीं होता और कुंडलिनी शक्ति के जागरण का फल ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता। इसलिए उसको पहले से ही इसका प्रतिकार कर लेना चाहिए। इसके लिए क्रम दीक्षा का विधान है, तथापि गुरु जो चाहे सो कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु यह मानसिक दीक्षा अयोग्य पात्र को देने से निर्वीर्य हो जाती है, उसका निश्चय ही कोई फल नहीं होता। इसलिए गुरुओं को ऐसी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तथापि यदि कोई गुरु मोहवश धन मान आदि के लोभ से अनअधिकारी को दीक्षा देंगे, तो वे दरिद्र होकर दुखी होंगे और दीक्षा लेने वाला अपात्र शिष्य भी महादुख भोग करेगा। योग साधनार्थ आसन स्थापन। साधारणतया योग आसन करने वाले साधकों को बिना आसन के ध्यान भजन नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने निर्दिष्ट स्थान में आसन बिछाकर तपस्या करने का विधान है। अतएव बुद्धिमान साधकों को चाहिए कि सौभाग्य और ज्ञान की वृद्धि के लिए रुई और कंबल के वस्त्रों को अथवा सिंह, व्याघ्र तथा मृग चर्म के आसनों को काम में लाएं। कृष्ण मृग चर्म के आसन पर बैठकर धारणा ध्यान करने से ज्ञान की सिद्धि होती है। सिंह और व्याघ्र चर्म पर बैठकर समाधि लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कंबल के आसन पर बैठकर भजन, जप, तप, पूजन करने से दुख की निवृत्ति होती है और रुई के वस्त्रासन पर बैठने से व्याधियों का नाश होता है। पृथ्वी पर बिना आसन के बैठकर भजन, पूजन, जप, ध्यान करने से दुर्भाग्य होता है। बांस के बने हुए आसन पर दरिद्र एवं खाली पत्थर पर बैठने से पीड़ा और रोगों की उत्पत्ति होती है। घास फूस पर बैठने से यश की हानि होती है तथा पत्तों की आसन चटाई पर बैठने से चित्त में भ्रांति होती है और खाली वस्त्र के आसन पर बैठकर भजन करने से जप, ध्यान और तप का नाश होता है। दीक्षाहीन और गृहस्थी मनुष्यों को मृग चर्म काम में नहीं लाना चाहिए। यह केवल यति, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए है। पुरुष चरण और मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए कुशासन, उस पर मृग चर्म और उसके ऊपर रेशमी वस्त्र या नरम कंबल बिछाकर आसन करना चाहिए। योग अभ्यास के लिए कम से कम 3-3.5 गज और अधिक से अधिक 6-7 गज लंबा चौड़ा अच्छा
लिपा पुता और साफ सुथरा कमरा होना चाहिए। उसमें ऐसा वैसा कोई सामान नहीं रखना चाहिए, परंतु उसे दर्शनीय देवता और साधनोन्नत सिद्ध पुरुषों के चित्रों से सुशोभित अथवा धूप दीप से सुगंधित रखना चाहिए। उसके मध्य में जमीन पर कुशासन, मृगासन और कंबल बिछाकर उस पर पूर्व अथवा उत्तर अभिमुख बैठ के गुरु और ईश्वर को प्रणाम कर प्रथम नाड़ी शुद्धि की क्रियाएं करके फिर प्राणायाम करना चाहिए। जय गुरुदेव।